हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी क्या सोच चल रही है अभी इस वक्त, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी सोच क्या चल रही है आपके लिए, प्लीज़ गाइड, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो स्वॉर्ड्स एंड वॉन्ड्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अभी तक कॉम्बिनेशन आया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। समय की जो भी दूरियां आ गई हैं, जिस भी तरह का सेपरेशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, जिस भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिस भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है या ओपिनियन डिफरेंस है, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बहुत गहराई से विचार करते नज़र आ रहे हैं कि किसकी गलती थी, किसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई। इतना जो कॉम्प्लिकेट हो गया है कनेक्शन, या इतना ज़्यादा उलझ गया है जो रिश्ता, उसके बारे में सोच विचार करते नज़र आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जी है आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपकी एब्सेंस को महसूस कर पा रहे हैं। आपका इनके साथ ना होना इन्हें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं डिस्टर्ब कर रहा है, काफ़ी अकेलेपन का एहसास करा रहा है। कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक कह सकते हैं कि आप इनको एक दिशा देने में, इनको मोटिवेट करने में, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह आप बहुत ज़्यादा रहेंगे। जहाँ आप इनके, जब आप इनके साथ जुड़े रहते थे तो ये काफ़ी बैलेंस्ड रहते थे, ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड माइंड सेट ना रहते हो, ज़्यादा भ्रम ना रहते हो, चाहे आपके लिए, रिश्ते के लिए, चाहे जितने भी इल्यूजन्स इनके माइंड में रहते हो। लेकिन अदरवाइज़ इनकी सिचुएशन, इनकी लाइफ का कंट्रोल ये बहुत अच्छी तरह से ले पाते थे। आप कहीं ना कहीं इनको सही दिशा में बढ़ने के कहीं ना कहीं मार्ग दिखाते रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनका सपोर्ट सिस्टम बने रहे हो। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही हैं। और कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ तो छुपाया है आपसे, कुछ झूठ बोला हो सकता है, बहुत ज़्यादा ही स्टक हो गए हों, बहुत ज़्यादा ही स्टबन हो गए हों, जहाँ पर ये अपने आप को बदलने को तैयार नहीं हो रहे, अपने आप को मोल्ड ना करना चाह रहे हो। हर एक इनफ्लेक्सिबल सा एटीट्यूड आपके लिए इस रिश्ते के लिए रहा। वो चीज़ों के बारे में इस समय सोच रहे हैं। तो इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें इस समय समझ आ रहा है कि जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, जहाँ आप दूरियां बना गए हो, कहीं ना कहीं अनविलिंगली आपने एक एग्ज़िट किया है, डिपार्चर लिया है इनकी लाइफ से, और आपने एक बाउंड्रीज सेट की हैं, आपने एक रेखा खींची है, या अपने दिल के चारों ओर एक दीवार आपने बना दी है कि ताकि आपको ये वापस से हर्ट ना कर सके। हो सकता है ये अगर सोशल मीडिया कहीं भी आपको अप्रोच करने की कोशिश करे तो आपकी तरफ से कुछ भी कमेंट, कुछ भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, या अगर ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट या कहीं भी किसी भी फ्रेंड्स के ज़रिए अगर आप तक कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें तो आप उस चीज़ को बहुत ही कोल्ड वे में ट्रीट कर रहे हो, उन चीज़ों को कोल्ड हार्टेड एनर्जीज़ में हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सी एनर्जीज़ में करेंटली देख रहे हैं, जहाँ पर आप किसी भी तरह की नॉनसेंस को, किसी भी तरह के इमेच्योर एक्शंस को अब आप और बर्दाश्त नहीं करना चाहते। कि अभी तक आपने बहुत एडजस्ट कर लिया है, बहुत झेल लिया इनके सारे स्टूपिडिटीज़, और हर तरह से आप इनको समझ कर, इनकी परिस्थितियों को समझ कर चलते रहे। हर बार आपने झुकना प्रेफर किया, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपने एडजस्ट करना, खुद को सिचुएशन के साथ खुद को ढालना हमेशा आपने मंजूर किया। कहीं ना कहीं आपने कभी भी उस तरह से इनको अपोज नहीं किया जिस तरह से इस समय आपकी एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक स्टिफनेस नज़र आ रही है आपकी एनर्जीज में, जहाँ पर आप इनकी एक्सेस से बाहर हो रहे हो। ये चीज़ को ये करेंटली महसूस करें, आप इनकी रीच से बाहर हो रहे हो। आपके ऊपर जो इनका अधिकार था या जो हक ये जमाते थे आप पर, वो कहीं ना कहीं खोते देख रहे हैं, और ये समझ पा रहे हैं
कि ये सब इन्हीं के रीजंस के कारण हुआ है। ये जो बदलाव आप में आ गया है, ये जो आप एक अलग ही दिशा में चल रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, तो वो क्यों है? आप जिसने हमेशा इनको बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा आप इनके लिए लविंग रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, डिवोटेड रहे हो, जो मुमकिन प्रयास, जिस हद तक जा सकते हो आपने हर दिन के लिए पार किया, तो फिर अभी क्या हो गया है? क्यों आप इतने चुप हो गए हो? क्यों इतने लॉजिक के साथ सोचने लगे हो? अब इमोशंस कहाँ चले गए? तो ये जो बदलाव है इन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है, और उससे इन्हें कहीं ना कहीं डर इनके मन में पनप रहा है, जहाँ ये इनसिक्योर हो रहे हैं और अपने ही जो रीजंस को पहले मान नहीं रहे थे, वो जैसे इनके सरफेस पर आते नज़र आ रहे हैं। अभी तक ये बहुत ज़्यादा ना अपनी गलतियों को छुपाते रहे होंगे, अपनी गलती नहीं मानते होंगे, बहुत ज़्यादा ही खुद को सही बोलना कि यही सही है, आप नहीं समझ रहे हो, या आप ओवर सेंसिटिव हो रहे हो, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप ही हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देते हो। तो जो भी चीज़ें इनके रीजंस रहे ना, उन चीज़ों का इस समय पछतावा है, जहाँ पर वो चीज़ें जितनी याद आ रही हैं इन्हें, उतना ज़्यादा इनके मन में एक अलग सी इनसिक्योरिटी, भय पनप रहा है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है। इनके ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही है, इनके जो टेंट्रम्स रहे हैं, इन्होंने जिस भी तरह से इस रिश्ते को बहुत हल्के में लिया, या आपको मिसट्रीट किया, आपको बेइज्जत किया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी इन्होंने अहमियत नहीं दी, बाकी लोगों को ज़्यादा अहमियत दी हो, कम्युनिटी फैक्टर को, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, किन्हीं और रीजंस को हमेशा इंपॉर्टेंस दे देना, तो वो चीज़ों का अब ये महसूस करें, उन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है इस समय। ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जागते रहते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो कि क्यों ये रिश्ता इतना उलझ गया है, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों हो गया है, सब कुछ इतना स्टक सा क्यों हो गया है, सब कुछ इतना ट्रैप्ड सी सिचुएशन में क्यों चले गए। तो इन्हें वही समझ आ रहा है कि इन्हीं की देरी, इन्हीं के डिसीजंस, गलत निर्णयों के कारण चीज़ें ख़राब हो गई। कहीं ना कहीं इन्हें दुनिया की ज़्यादा परवाह रही, समाज की ज़्यादा परवाह रही, सोसाइटी की ज़्यादा परवाह रही, किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली या किसी और तरह के इन्वॉल्वमेंट्स हो सकते हैं कि जिनकी तरफ हमेशा अटेंशन देते रहो, कि जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप तो हो ना, आप कहाँ जाने वाले हो। तो अब आप जब जा रहे हो, चाहे भारी मन से आपने डिटैच कर लिया है या आप चुप हो गए हो, अभी आपका मन ही नहीं है कुछ भी बोलने का, अब आप और क्या करो? आपने तो हर प्रयास कर लिया, हर तरह से इन्हें समझाने का भी प्रयास कर लिया, हर तरह के धोखे, बीट्रेयल्स, डिसेप्शन, हर चीज़ सह ली, फिर भी माफ़ कर दिया इन्हें। कितनी बार आपने माफ़ किया होगा? अनगिनत बार आपने माफ़ कर दिया। तो अब आप और नहीं कर सकते, कि आपका जो कैपेसिटी थी वो पूरी हो चुकी है, पार हो चुका है, कि अब आप में और क्षमता नहीं है कि आप और फिर से इनसे दिल तोड़वाएं और अब फिर से इन्हें माफ़ करें। और वो चीज़ें अब इन्हें परेशान करें कि अब ये क्यों नहीं मेरे को मैसेज कर रही, अब ये मेरे से क्यों नहीं बात कर रहा, अब क्यों ये अपनी तरफ से वो जो इमोशंस थे, वो जो प्यार, अगर मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, हमारे बीच में झगड़ा भी है, तो भी ये मेरी तरफ जैसे चेजिंग एनर्जीज़ में रहता था या रहती थी, और मुझे मैसेज करना डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे मैं बताना कि हाँ कि परेशान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, अब क्यों नहीं कर रहे। तो वो चीज़ें इनके दिल को काफ़ी भारी धक्का लगा है, झटका लगा है इन्हें उस चीज़ का, कि जहाँ ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इतना बदलाव क्यों आ गया इस रिश्ते में। एक बहुत बेहतरीन टाइम आप लोगों ने देखा है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बहुत डीपली कनेक्टेड भी रहे होगे, और कहीं ना कहीं आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रही होगी, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही होगी, और आप इन्हें बहुत ज़्यादा समझ के लेते होगे, बहुत ज़्यादा आपके साथ ये इन्होंने बहुत हैप्पियर मोमेंट्स क्रिएट किए हैं, जहाँ पर फ़न मोमेंट्स कह लीजिए, कि बहुत ही एक अलग दुनिया आपके साथ जी है। और अब सब कुछ बंजर लग रहा है, अब सब कुछ सूना लग रहा है, अब सब कुछ खालीपन है, जो वॉइड क्रिएट हो गया, आपकी एब्सेंस का जो इम्पैक्ट इन पर पड़ रहा है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जहाँ एक रिग्रेट की एनर्जीज है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि हाँ इन्हीं की गलतियों के कारण सब कुछ ख़राब हो गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, स्लोएस्ट कार्ड हो जाता है, कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत लंबा समय या बहुत लंबा इंतज़ार आपसे करा दिया, कि जहाँ पर ये हमेशा टाइम ही आपसे मांगते रह गए, या आपको एक्सक्यूज़ेस, बहाने ही देते रहे, डिले में डालते रहे, पोस्टपोन करते रहे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे चीज़ों को। तो उस चीज़ का इन्हें करेंटली पछतावा हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, एंग्जाइटी है, अपने जो भी नेगेटिविटी, जो इन्होंने नेगेटिव एक्शंस या इनके नेगेटिव पैटर्न्स रहे थे, उनका रिग्रेट हो रहा है, कि इन्होंने कितनी बार इन्होंने आपको हल्के में लिया है, आपको बेवकूफ़ बनाया है, या कह लीजिए आपकी वैल्यू को बिल्कुल ही ख़त्म की तरह कर दिया, कि जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ब्रेक कर दिया।
तो उन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है ना कि काश मैंने सही से टाइमली एक्शन ले लिया होता, इतना ज़्यादा भी स्ट्रेच नहीं कर दिया होता। कुछ ज़्यादा ही एक खींच की चीज़ है कि जहाँ पर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ आ गई, डिस्टेंस बहुत आ गया है, चाहे इमोशनल लेवल पर हो या सिटी वाइज भी आप लोग किस अलग अलग सिटी, कंट्री या कहीं और हो सकते हैं, लेकिन दूरियाँ आ गई हैं जहाँ पर सोशल मीडिया ही जैसे एक माध्यम रह रहा है जिससे आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, और अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करी है, काफ़ी रुला रही है वो चीज़, कहीं ना कहीं मन को बहुत दुखी कर रही है। और जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, जिस तरह से इन्होंने आपको पूरी तरह से डैमेज किया, आपका दिल तोड़ा है, आपके लिए बहुत डिसेप्टिव एनर्जीज में, कह लीजिए बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रह रहे थे कि हाँ ठीक है, ओवर स्मार्टनेस जो दिखा रहे थे ना कि हाँ ये तो हैंडल कर लेंगे सिचुएशन को, ये कर लेंगी, ये कौन सी बड़ी बात है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है जो भी चल रहा है सही है। तो जो भी इनका बिलीफ सिस्टम्स हो, माइंड सेट हो, तो अब इन्हें अपने ही उन पास्ट के एक्शंस का, उन सब नेगेटिविटीज़ का बहुत पछतावा होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर एक डिप्रेशन है, रेस्टलेसनेस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, जो एंडिंग्स से आपका रिश्ता या एक डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम से जो रिश्ता गुजरा है, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, यूनियन में आना है, तड़प रहे हैं आपके लिए, आपको स्पाई बहुत कर रहे हो सकते हैं, आपकी स्टॉकिंग, स्पाइंग, आप पर नज़रें रखना, आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखने का प्रयास करें, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई और आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हों या कुछ और चीज़ें हों, ये आप पर नज़रें बना कर रख रहे हैं। और अब इन्हें इस समय लग रहा है कि जो देरी कर दी है अब और देर नहीं करनी है, क्योंकि देर जितना कर रहे हैं परेशान यही हो रहे हैं। अब ये आपके बिना जीना इनके लिए बड़ा दुश्वार हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। जब तक आप पास में थे तब तक आपकी वैल्यू नहीं समझ आई, तब तक इन्हें पता नहीं चला कि आपका ना होना इन पर किस तरह से प्रभाव डालेगा, किस तरह से प्रभावित करेगा इनको। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, रातों को बहुत जाग रहे हैं, मून की एनर्जीज़ हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स हैं, कहीं ना कहीं अपने ही डिसीजंस का, अपनी ही डिसेप्टिव एनर्जीज़ का, और जो भी रीजंस देकर इन्होंने सेपरेशन किया है उन सब के बारे में बहुत सोच विचार है। और साथ में इन्हें वही लग रहा है कि ये अपने ही बनाए हुए बुने हुए जाल में जैसे फंस के उलझ के रह गए, जो रिस्ट्रिक्शंस डाल दी हों या फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, लोगों का इंटरवेंशन ज़्यादा हो गया हो, कुछ ज़्यादा ही लोग आप लोगों के अगेंस्ट हो गए हो, इस रिश्ते के अगेंस्ट हो गए, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेट कर दी हैं इन्होंने चीज़ें, और उसी ट्रैप में ये अब उलझ गए हैं। उससे कैसे बाहर निकले ये नहीं समझ पा रहे, और काफ़ी ज़्यादा रातों को एक स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट रहती होंगी जहाँ ये काफ़ी डिस्टर्ब रह रहे हो, और इन्हें लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको गवा दिया, आपको खो बैठे, अब आप इन्हें इस बार माफ़ नहीं करोगे, जबकि ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी पुराना जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उन सब चीज़ों को इरेज करके एक नई कहानी लिखने की जो एनर्जीज होती हैं कि एक नई शुरुआत करना, तो नए सिरे से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें इस समय लग रहा है कि आप ही हैं जो इनमें एक बैलेंस ला सकता है, जो इनमें स्टेबिलिटी ला सकता है। आप जिस तरह से इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो, जो आपके जो भाव, जो इमोशंस इनके लिए रहते थे, अफेक्शन जो रहता था, वार्मथ जो रहती थी, वो कहीं और महसूस ही नहीं कर पाते हैं। हर जगह दोगलापन इन्हें लगता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिक्स सी मैनिपुलेटिव सी एनर्जीज़ लोगों की लगती हैं कि जहाँ पर अपनापन जो है वो आप ही में है, और आपके साथ घर बसाना है, फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं, वेडिंग कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने जो डिलेज़ में चीज़ें कर दी हैं उसका बहुत गहरा पछतावा है। कोई महिला हो सकती है इनके जीवन में जिसका दबाव या जिससे बहुत डरते हों, जिसके चलते इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टूपिड एक्शंस ले ली हों या लोगों का इन्वॉल्वमेंट कर लिया हो, और सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस रिश्ते की डोर संभाली और इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करी, और जिसके चलते पूरी तरह से रिश्ता हैम्पर हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई। तो वो सब जो भी इन्होंने किया है उन सब चीज़ों का रिग्रेट इन्हें इस समय होता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं नंबर क्या है इम्पॉर्टेंट। 1। नेक्स्ट 1 आवर, 1 डे, 1 वीक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, ये आपको अप्रोच करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ रहेंगी, इंटेंस इमोशंस रहेंगे, और एक पैशन भी रहेगा, एक इंटेंसिटी रहेगी, आपकी तरफ बढ़ना है, कुछ कर गुजरने की जो चाह होती है, उस तरह की एनर्जीज़ है जहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, यूनियन में आना चाहेंगे, एक हार्मनी क्रिएट करना चाहेंगे। जो कॉम्प्लिकेट कर दिया है सब, उस चीज़ों को ठीक करने की, बैलेंस आउट करने की एनर्जीज़ में है, जहाँ पर ये आपकी तरफ एक्शन की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। उसके लिए
डिटरमिन्ड होते नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर ये किसी तरह का डिसीजन मेकिंग टाइम है, जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ने का निर्णय लेते नज़र आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस की अगर कमी थी तो ये कॉन्फिडेंस इनमें गेन करते नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज नहीं था आपको फेस करने का, दुनिया को कैसे फेस करेंगे या किसी और तरह के चैलेंजेस, तो उनसे भी बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? ZQCERFAYOHSUGJNPTWMLBIL, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्लैरिफाई करके। इनसे कार्ड से करें, टैरो से नहीं करते। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? क्या है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स? आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आप इनका जुनून बनते नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं वापस से इस रिश्ते को ज़िंदा करने की एनर्जीज़ हैं। जो स्पार्क मिसिंग हो गया है, जो सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ठंडा पड़ गया है, उसकी एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपके लिए वापस से पैशनेट होते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए पैशनेट होते नज़र आ रहे हैं। आपको और गहराई से जानना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हें वही लग रहा है कि इन्होंने आपको समझने में बहुत भूल कर दी या बहुत देरी कर दी, और इस रिश्ते पर जितने एफर्ट्स या जितनी इनकी तरफ से कोशिशें रहनी चाहिए थी, इनकी तरफ से खुद को इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए था, टाइम हो चाहे इमोशंस हो चाहे जिस भी तरह से, इन्होंने बहुत कम किया है। तो अब जैसे इस रिश्ते को समझना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे मिलकर कह सकते हैं बहुत कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। और जो इनके फियर हैं, जो इनके डर हैं, जो भी चीज़ें इन्हें रेजिस्ट कर रही थी, रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, तो उन चीज़ों को भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्यार को वापस से जीतना है। आप इनका एक पैशन की तरह हो इस समय की, जहाँ पर ये सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स क्या है? फोर ऑफ वॉन्ड्स, पहले इन्हें लगता था कि बस आकर्षण है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इन्फैचुएशन की एनर्जीज हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये तो जैसे एक आकर्षण है, दो लोग मिले हैं, बातें अच्छी लगती हैं, एक सरफेस लेवल पर ही इनकी सोच थी। गहराई से डीपली तो जा ही नहीं रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये रिश्ता कितना इंटेंस है, कितना डीप है। अब इनको एक रियलिटी चेक मिला है, एक अवेकनिंग हुई है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि ये तो आपके प्यार में पड़ गए हैं। ये एक सिर्फ आकर्षण नहीं था कि आया गया एक रैंडम कनेक्शन नहीं था, ये तो बहुत गहरा है कि जहाँ पर दूरियाँ आने के बाद ये आपको भुला नहीं पा रहे। लोगों के साथ होने पर भी ये आप ही को याद कर रहे हैं, लोगों के साथ होने पर ये आपको बाकी लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, और वहाँ पर इन्हें आप ही सबसे परफेक्ट नज़र आ रहे हो, आप ही इनको कंप्लीट करते हो। इस तरह का एहसास इन्हें लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि इतना गहरा मैं कैसे इससे जुड़ गई, पता ही नहीं चला कि ये प्यार इतना डीप कैसे हो गया, इंटेंस कैसे हो गया, या आपका इम्पैक्ट इन पर इतना गहरा कब हो गया, इन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन ये अब आपकी तरफ एक यूनियन की एनर्जीज हैं, आकर्षण बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, आपकी आंखें बहुत पसंद हो सकती हैं ना, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ वापस यूनियन में आना चाहते हैं। जो भी आप लोगों की पास्ट की जो भी मोमेंट्स रही हैं, जो भी मेमोरीज़ रही हैं, वो सब इन्हें बहुत याद आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस को, आपके साथ को, आपकी नज़दीकियों को बहुत मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, और वापस से चीज़ों को रिजॉल्व करना है, एक नई शुरुआत करनी है। इस तरह की एनर्जीज हैं, बैलेंस में लाना है चीज़ों को। आपके बिना बहुत इम्बैलेंस है, एक असंतुलन सा है इनके जीवन में, इनकी सोच में, जहाँ पर ये स्थिर नहीं है, स्टेबल माइंडसेट नहीं है। तो आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में ये बहुत क्लियर हो रहे हैं इस समय। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस समय। जितना आप डिटैच हो रहे हो, ये उतना ज़्यादा ये आपकी तरफ इंटेंसली फील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी है कि चाहे जितनी दूरियां हैं, फिर भी ये आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करें। इन्हें लग ही नहीं रहा कि ये आपसे दूर हैं, कहीं ना कहीं दिल दिमाग में आप ही हावी रह रहे हो। कहीं ना कहीं खालीपन है, एक मिसिंग एनर्जीज है, और आप नॉन स्टॉप
आपको ये महसूस कर पाते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फ्लक्चुएशन से भी गुजर रहे हो सकते हैं इस समय। आपके ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, आपका आभास हो जाए, आपका नाम दिख जाए, आपसे जुड़ी कुछ ना कुछ याद सामने आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी जहाँ पर ये वापस से आप ही के बारे में सोचने लग जाए। तो इन्हें वही लग रहा है कि कुछ तो बहुत गहरा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, यूनियन भी है, तो कहीं ना कहीं ट्रू लव भी है। कहीं ना कहीं इन्हें वही लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत गहरा है, ये किसी पिछले जन्म का कोई रिश्ता है जो ये आपसे, आपके साथ आप दोनों का जैसे रिश्ता जुड़ा हुआ है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप ही के साथ आगे इनका भविष्य है, फ्यूचर है और आप ही के साथ इन्हें आगे बढ़ना है। बहुत कुछ अधूरा है अभी, बहुत कुछ इनकम्प्लीट है। ये आभास इन्हें बहुत हो रहे हैं इस समय कि जहाँ पर ये प्यार की गहराई को, डेप्थ को समझ पा रहे हैं, सच्चाई को समझ पा रहे हैं, जो आपका डेडिकेशन रहा था, जो ऑनेस्टी रही थी, जिस तरह की आपकी प्योर इंटेंशंस रही थी, वो सब इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचने पर मजबूर कर रही है। इंटेंसली आप ही के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? कहीं ना कहीं पहले ये बहुत डिलेज में इन्होंने इस रिश्ते को डाला है, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते हो, मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेदारियां हैं, ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वैसी पाबंदियां हैं, दुनिया क्या कहेगी, मेरे इमेज का क्या होगा, कैसे चीज़ें आगे ले जाएंगे। तो बहुत डाउटफुल एनर्जीज़ में थे, या लोग इन्हें मैनिपुलेट कर देते, जहाँ पर इनका ब्रेन वॉश कर देते हो कि जहाँ ये समझ ही नहीं पाते हो, एक कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रही हो, जहाँ पर ये हमेशा ओवर थिंकिंग में रहे हो, ये समझ ही नहीं पाए हो कि इस रिश्ते में बढ़ना है नहीं बढ़ना है। जो भी चीज़ों के कारण इन्होंने जो डिलेज में डाला है, अब जैसे इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ ही नई शुरुआत करनी है। तो एक डिवाइन टाइम है जहाँ पर ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, एक अवेकनिंग हो रही है, इन्हें समझ आ रहा है, इन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो और आप ही की तरफ बढ़ना है। और ये जो भी दिशाओं में भटक रहे हैं या क्रॉस रोड्स पर हैं या किसी भी तरह के इनडिसाइसिव से माइंडसेट में, तो उससे बाहर निकलने का समय है। जो धुंधलापन है वो छटता नज़र आ रहा है, इनडिसीजन से डिसीजन की तरफ पहुंचते नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी की तरफ पहुंच रहे हैं, जहाँ पर ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि ये जो दूरियाँ आई हैं, इनको बहुत कुछ उन दूरियों ने बहुत कुछ आपके प्यार के बारे में इन्हें एहसास करा दिया कि कितना गहरा रिश्ता है, और इसे भी पार कर जाएंगे। जो भी स्टेज है, जो फेज़ है, इसे पार कर जाएंगे। अभी ख़त्म नहीं हुई हैं चीज़ें, अभी चीज़ें आगे बाकी हैं, आपके तरफ लौटना है और चीज़ों को आगे ले जाना है। चलिए देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी इन्हें वही पॉजेसिव हो रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। दिस कुड बी द 1 कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं इन्हें इस समय एक इनसिक्योरिटी भी हो रही है, कहीं आपको खोना बैठे, और साथ में ये अब आपके लिए क्लियर होते नज़र आएंगे, जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें आप ही की तरफ बढ़ना है, आपके साथ यूनियन में आना है, आप ही इनकी स्टेबिलिटी हो, आप इनके बैलेंस हो, कहीं ना कहीं एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन आपके साथ देखते हैं, और आपको खोना नहीं है, आपको पाना है, इस रिश्ते को वापस से ज़िंदा करना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। पॉजेसिव बहुत है, इनसिक्योर बहुत है और ओवर थिंकिंग बहुत है, जहाँ पर वापस से आपका हाथ थामना चाहते हैं, वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। और सोलमेट की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, वही महसूस करें। सॉलिट्यूड है तो अकेलापन बहुत ज़्यादा इन्हें खाए जा रहा है, इन्हें बहुत परेशान कर रहा है, या यही अकेलापन इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझा रहा है, जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि आप ही इनके लिए बने हो या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, आप एकदम इन्हें कंप्लीट करते हो। उन चीज़ों को ये महसूस कर पा रहे हैं इस समय। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? स्टेबिलिटी, वही ये अब आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देख पा रहे हैं। अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं, अभी लाइट हार्टेड एनर्जीज से बाहर निकलें, जहाँ पर इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है, और कहीं ना कहीं इनको जो भी कन्फ्यूजन था, जो भी इल्यूजन था, वो दूर हटे हैं, जिसके चलते ये रिश्ता डीले में गया हुआ था, पॉज में था, जहाँ ये आपको विश करते नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, और एक स्टेबल सिक्योर फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो रही है, इसी चीज़ का रियलाइजेशन है। कहीं ना कहीं इनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता नज़र आ रहा है, कि जहाँ पर जो भी कन्फ्यूजन है वो हट रहा है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, कि कहीं ना कहीं क्राउन चक्र की एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही है, कि जहाँ
इनका जो भी भ्रम रहे हैं, जो इल्यूजन रहे हैं, जो इनडिसाइसिव रहे हैं, इनडिसाइसिव सी अप्रोच रही है, या बहुत मूड स्विंग से गुजरते रहे हो, उन सब चीज़ों से क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। जहाँ अभी तक रेजिस्ट कर रहे थे, थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे थे, अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इस चीज़ की क्लैरिटी इन्हें इस समय पूरी तरह से आती नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास है हमारा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, और हमारा ये हो गया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। ये सब एनर्जीज आई हैं और स्ट्रांगली कोई नज़र नहीं आ रही। नंबर की बात करें तो हमारे पास आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट नंबर रहा हो सकता है, अभी नेक्स्ट एक्शन भी देखते हैं। 4 की एनर्जीज़ हैं, 4 टाइम्स 4 आया है, तो डिलेज तो बहुत ज़्यादा रहे हैं और आप लोगों के लिए पिछले 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं और अप्रैल मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। तो 4 की वाइब्रेशन है, 4 नंबर कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा है, या 4 के एंजल नंबर या कुछ उस तरह की चीज़ें, आप नंबर 4 कहीं ना कहीं आपको दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। राशियाँ बता दी मैंने एंड अभी हम नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें बताती हूँ, बर्थ मंथ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आ गया, सेम एनर्जीज। तो आपकी एनर्जीज इन्हें बड़ा डरा रही हैं इस समय, और यहाँ पर कपल आ गए, किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके साथ ही यूनियन में आना है, ऑनेस्ट वे में आपकी तरफ बढ़ना है, और हो सकता है कोई इनके जीवन में कोई कपल हो, कोई चाहे पेरेंट हो या कोई और हो, जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना कर रख रहे हों, जो इन्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हों। लेकिन ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, इन्हें पता है कि आने वाले समय में कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट, कुछ झगड़ों से इन्हें गुजरना पड़ेगा ताकि ये आपके साथ यूनियन में आ सके, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। नंबर 4 फिर से आया है यहाँ पर, एंड कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपके साथ देख रहे हैं, पैशन भी है, लेकिन इन्हें पता है कि ईजी नहीं रहेगा, इन्हें बहुत लोगों का सामना करना पड़ेगा आप तक पहुँचने के लिए, बहुत चैलेंजेस से पार करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा इन्हें, ताकि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सके, आपके साथ एक नई न्यू बिगनिंग हो सके। आपके बिना बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं, एंड कहीं ना कहीं पाइसेस मीन राशि यहाँ आ गया, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि भी आ गया है, तो वाटर एलिमेंट की भी 2 राशियाँ आ गई हैं यहाँ पर। आने वाले कितने दिन इम्पॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर भी 4 ही आना है, तो आने वाले 4 दिन आपके लिए काफ़ी, या 13 डेज़ मैक्सिमम आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, कि ये आपको रीच आउट करेंगे, एक प्रॉपर वे में करेंगे। हो सकता है थोड़े से उस समय आपको कठोर लगे, बहुत मूड ऑफ सा लगे, या बहुत ज़्यादा लगे कि इतना रूडली क्यों ये इंसान बिहेव कर रही है, नॉर्मल क्यों नहीं रह सकता है, नॉर्मल बात क्यों नहीं कर सकता है, कर सके। लेकिन हाँ, ये बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा हो सकता है उस समय, लेकिन ये आपको किसी तरह की क्लैरिटी देंगे। इस कनेक्शन के लिए एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं आने वाले समय में। तो 4 दिन या लगा लीजिए 13 डेज़ या 4 वीक्स मैक्सिमम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं बर्थ डेट की, तो 4 और 4, 13, 22, 6, 15, 24 और 5, 14, 23, 9, 18, 27, 1, 10, 19, 28, 15 और 14, 16, ये सब बर्थ डेट हो सकते हैं। 12, 3, 12, 21, 30 भी हो सकती है, और 31 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में अप्रैल बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, जून है, अप्रैल है, और मार्च या दिसंबर है, जनवरी और अक्टूबर है, मई है। 4 बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ मतलब राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा आप लोगों पर हावी हो सकती है, जिसके चलते चीज़ें बहुत ख़राब हुई हों, बहुत कॉम्प्लिकेट हुई हैं, बहुत भ्रम क्रिएट करती हूँ, बट चीज़ें आपके फेवर में भी होने वाली हैं, तो होपफुल रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।